नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। आइए ज्योतिष के विषय में आगे बढ़ते हैं। पिछला जो हमने ज्योतिष के विषय में पाठ बनाया था उसमें हमने आपको बताया था ग्रहों से विचारणीय विषय। किस ग्रह से किस चीज़ के बारे में हम विचार करेंगे और कौन सा ग्रह हमको किस चीज़ के बारे में बताएगा। पिछले पाठ में आप सूर्य से लेकर के गुरु तक के क्रमशः विचारों के बारे में जाना आपने कि कौन सा ग्रह किन चीज़ों के लिए कारक होगा, किन चीज़ों के बारे में अपने फल प्रदर्शित करेगा। आज उसी के द्वितीय पाठ में हम जानेंगे शुक्र से लेकर के केतु तक के ग्रह के बारे में कि इनसे किस चीज़ के बारे में जानेंगे। हम आपके लिए लाभदायक वीडियो इसी प्रकार बनाते रहेंगे। आप पूरा वीडियो अवश्य देखें, तभी आपको अच्छे प्रकार से वीडियो समझ आएगा, ग्रहों के बारे में आप जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। उससे पूर्व यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत में पसंद आए तो लाइक भी कर दें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए यह वीडियो बनाते हैं। आपको पूर्ण प्रयास है हमारा कि हम आपको आसानी से सिखा पाएँ। यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको केवल हमारे लिए इतना करना है कि वीडियो को देखने के बाद केवल वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो आरंभ करते हैं। तो गुरु तक के आप जान चुके हैं, आज हम जानते हैं शुक्र से। तो सबसे पहले जानते हैं शुक्र से विचारणीय विषय। किस किस विषय में हमको शुक्र का विचार करना है। तो इसका हम श्लोक भी दे रहे हैं, क्योंकि प्रमाण के साथ हम आपको बता रहे हैं। कोई मनगढ़ंत बात आपको नहीं बताने जा रहे हैं। प्रमाण जो कहता है हम वही आपको बता रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। संपद्वाहन वस्त्रभूषण निधि द्रव्याणि तैर्यत्रिकम् भार्या सौख्य सुगंध पुष्पमदन व्यापारशय्यालयान् श्रीमत्त्वं कविता सुखं बहुवधू संगम विलासं मदं साचेव्यं सरसोक्तिमाह भृगुजात् बुद्ध्वाह कर्मोत्सवम्। अब इसके बारे में हिंदी में जानते हैं कि यह श्लोक का क्या अर्थ है। शुक्र से किन चीज़ों के बारे में विचारणीय विषय होते हैं जिसका हम शुक्र से विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम संपत्ति, जो संपत्ति होती है व्यक्ति का, उसके बारे में शुक्र से विचार करना चाहिए। किसी की भी संपत्ति के विषय में शुक्र प्रभावी होगा, शुक्र से विचार किया जाएगा। शुक्र से वाहन के बारे में भी विचार किया जाएगा। व्यक्ति के पास कौन से वाहन होंगे, किस प्रकार के वाहन होंगे, उसे वाहन सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वाहन उसके लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इसका विचार भी आप शुक्र से कर सकते हैं। वस्त्र आभूषण आदियों का भी सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी आप विचार शुक्र से कीजिए। धन कोश, जहाँ पर हम धन रखते हैं उस कोश में हमारे पास धन उपलब्ध रहेगा या नहीं रहेगा, वह भंडार हमारा धन का भरा रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में भी हमको शुक्र का विचार करना है। व्यक्ति नृत्य कला में निपुण होगा या नहीं होगा, अर्थात या फिर उसकी रुचि नृत्य कला आदि में होगी या नहीं होगी, गायन में रुचि होगी या नहीं होगी, या सुनने चाहेगा या नहीं चाहेगा, इसके बारे में भी हम शुक्र का विचार करेंगे। स्त्री सुख, व्यक्ति के जीवन में स्त्री सुख है या नहीं है, इसके बारे में भी जानने के लिए शुक्र का विचार अवश्य करें। उसके बाद पुष्प सुगंधित आदि चीज़ों में रुचि व्यक्ति की जानने के लिए भी इसका विचार किया जाता है। व्यक्ति की काम वासना किस प्रकार की होगी, इस बारे में जानने के लिए भी शुक्र का विचार कीजिए। काम वासना का अधिपति है शुक्र। धन संपन्नता हमने आपको बता ही दिया है। अनेक स्त्रियों से विलास, यह भी व्यक्ति का जो यह लक्षण यदि किसी में दिखाई देता है कि वह अनेक स्त्रियों से विलास करता है या फिर अनेक स्त्रियों में रुचि रखता है, तो उसके लिए उसके शुक्र का विचार अवश्य करें। उसकी कामुकता कितनी है,
इसके बारे में भी शुक्र ही बताएंगे। और व्यक्ति का विचार, विवाह संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसके लिए शुक्र का विचार अवश्य किया जाएगा। तो इस प्रकार यह जो विषय थे इनका विचार शुक्र से किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शनि से विचारणीय विषय। शनि ग्रह से कौन कौन से विषय में विचार करना चाहिए। तो आइए शास्त्र प्रमाण के साथ इसके श्लोक को पहले पढ़ते हैं, फिर जानते हैं। आयुष्यं मरणं भयं पतिततां दुःखावमानामयान् दारिद्र्यं भृतकापवादकलुषान् न्याशौचनिन्द्यापदः स्थैर्यं नीचजनाश्रयं च महिषं तन्द्रीमृणं चायसं दासत्वं कृषिसाधनं रविसुतात् कारागृहं बंधनम। अब इस श्लोक के अर्थ को जानते हैं। सबसे प्रथम आयुष्य, व्यक्ति की आयु किस प्रकार की होगी, मृत्यु किस प्रकार से हो सकती है, उसकी मृत्यु से कितना भय है, कितना मुक्त है, व्यक्ति कितना भयवान है और कितना भय से मुक्त है, व्यक्ति के आगे बढ़ने के विषय में और उसके पतन के विषय में इसका विचार, इन सभी चीज़ों का विचार शनि से किया जाएगा। उसके बाद दुखों का स्वामी भी शनि ही है, इसलिए शनि का विचार दुख के लिए भी अवश्य करना चाहिए, बीमारियों में अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति को बीमारी बहुत प्रदान करते हैं जब शनि पीड़ित होते हैं कुंडली में। उसके बाद दरिद्रता, जब शनि पीड़ित होते हैं तो बीमारी के साथ साथ व्यक्ति को दरिद्रता प्रदान करते हैं, वह दरिद्र हो जाता है। व्यक्ति के नौकरी अच्छी होगी बुरी होगी, इस विषय में भी शनि का विचार अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति निंदावान होगा या निंदा से मुक्त होगा या दूसरों की निंदा करता होगा, इसके विषय में भी व्यक्ति का जो विचार है वह शनि से किया जाएगा। और उसका किस प्रकार से व्यक्तियों से उसका संबंध रहेगा, किस प्रकार के व्यक्तियों से मिलना जुलना बैठना रहेगा, इसके बारे में भी जानने के लिए शनि का विचार अवश्य करना चाहिए। लोह पदार्थ, लोहे के जो होते हैं पदार्थ, उससे उसको कितना खतरा है, कितना लगाव है या उससे कितना लाभ है, इसके बारे में जानने के लिए शनि का विचार उसकी पत्रिका में अवश्य करें, शनि से इसके बारे में जानें। और कृषि कार्य, क्षेत्र आदि कृषि कार्य जो आप करते हैं उसके लिए भी शनि का विचार अवश्य करना चाहिए। और जेल आदि कानून आदियों के विषय में भी शनि का विचार अवश्य करना चाहिए। तो इन विषयों में शनि का विचार किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं राहु से विचारणीय विषय में। राहु से विचारणीय विषय जो है वह शनि संबंधित ही रहता है। तो जिस प्रकार शनि का जिन चीज़ों में हम देखेंगे उसी प्रकार राहु को भी देख सकते हैं, राहु से भी उन चीज़ों का विचार किया जा सकता है। हाँ, विशेष जो राहु का होता है वह होता है जैसे विदेश गमन, विदेश में नौकरी के बारे में, व्यक्ति के बुद्धि के बारे में, इस बारे में जो है आप राहु का विचार करें। राहु यदि अच्छा होगा कुंडली में तो व्यक्ति को विदेश भेजेगा, उसकी अच्छी नौकरी लगवाएगा। इस प्रकार राहु से देखा जाता है। और केतु का भी इसी प्रकार देखा जाएगा शनिवत। तो राहु केतु का जो है वह शनि के स्वरूप में ही देखा जाता है। कुछ इनके अलग विचारणीय विषय होते हैं, जैसे अभी राहु का हमने आपको बताया। केतु का भी इसी प्रकार यात्रा आदि में देखा जाता है। व्यक्ति के बीमारियों के बारे में भी देखा जाएगा। और व्यक्ति के शरीर के जो कंधे के नीचे के जितने हिस्से हैं उनमें बीमारी के पीड़ा आदि का विचार जो है केतु से अवश्य करना चाहिए। और ऊपर के जो बीमारी होगी वह राहु संबंधित होगी। पैरों में समस्या केवल जो होता है शरीर के निचले भाग में, उसमें राहु बहुत पीड़ित करता है। व्यक्तियों को चोट ज़्यादा लगती है वह राहु के कारण ही ज़्यादातर लगती है। तो इन चीज़ों के विषय में राहु केतु को आप अवश्य विचारें। इस प्रकार इन ग्रहों का विचार किया जाता है।
इस प्रकार कुंडलियों में इनका विचार करके आप किसी भी कुंडली का फलित कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल विधि है। केवल इतने मात्र से आप कुंडली नहीं सीख सकते। आप अच्छे प्रकार से पत्रिका सीखना चाहते हैं, फलित करना चाहते हैं, उस ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर के ज्योतिष के संपूर्ण पाठ पढ़िए। हमने 30 दिनों में ज्योतिष सिखाया है। वहाँ जाकर के आप सभी पाठ पढ़िए। आप आसानी से 30 दिनों के अंदर सरलता से ज्योतिष सीख जाएंगे। और हमने अपने चैनल के माध्यम से कर्मकांड भी सरलता से आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से आप कर्मकांड करवा सकते हैं, सीख सकते हैं और मंत्रों को पढ़ना भी सीख सकते हैं। कुछ कर्मकांड संबंधित और कुछ ज्योतिष संबंधित वीडियो के लिंक हमने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से जाकर के लिंक पर क्लिक कीजिए, वह वीडियो ओपन हो जाएगा, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार आपने सभी ग्रहों के बारे में जाना कि कौन से ग्रह से किसका विचार करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको लगता है आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो केवल आप बस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके द्वारा आपके अन्य मित्रगण आदि भी इसका लाभ ले सकें, ज्योतिष एवं कर्मकांड सीख सकें। इसी प्रकार हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार की और भी लाभदायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।